ओम शांति। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अमृत वेला की बेला, जब पवित्र पावन शुद्ध शक्तिशाली वायुमंडल होता है। इस समय विशेष प्राप्तियों की बेला होती है। यही मंगलकारी बेला है जिसमें स्वयं भगवान अमृतत्व बांटते हैं और मनुष्य आत्माओं को निरोगी बनाने के साथ साथ मन और बुद्धि को भी शक्तिशाली बनाने के लिए विशेष वरदान देते, विशेष शक्तियां देते। तो ऐसे पवित्र पावन अमृत वेला की संपूर्ण विधि विधान अमृत वेला में क्यों उठे, क्या करें, कैसे करें, कैसे स्वयं को सर्व प्राप्तियों से भरपूर बनाएं, आज संपूर्ण जानकारी लेंगे। ऐसे तो दिन भर में अनेक बेला आती हैं। सुबह की वेला, दोपहर की वेला, साय की वेला, रात की वेला, लेकिन इनमें से किसी भी अमृत के साथ तुलना नहीं की गई है। लेकिन इन बेलाओं में से किसी भी बेला की अमृत के साथ तुलना नहीं की गई है। अमृत तुल्य केवल एक ही वेला है और वह है सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस वेला में अगर हम उठते हैं, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं। परमात्मा अर्थात जिसे भी हम देव मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, गॉड फादर मानते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करने का जो समय है वह अमृत वेला की वेला है। शुद्ध विचारों में रमण करते हैं तो आत्मा का जो सुषुप्त बल है वह जागृत हो जाता है। आत्मा अपनी मूल शक्तियों को पहचान लेती है, अपने अमर होने के गुण को भी पहचान लेती है। अर्थात जो अमृतत्व सुषुप्त हो गया था वह जाग जाता है। इसलिए इसको अमृत वेला कहा जाता है। इसी वेला में परम पिता परमात्मा हमें अमृत तुल्य शक्तियों का दान करते हैं, वरदान देते हैं। इस समय ब्रह्मलोक जैसा वातावरण होता है और मुहूर्त होता है। अमृत वेले को ही हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्मलोक परम पवित्र स्थान है जहां परम पिता परमात्मा का निवास है एवं हम आत्माएं भी वहां पर ही रहती हैं। जैसे ब्रह्मलोक में अखंड शांति और पवित्रता है, कुछ वैसा ही वातावरण उस समय धरती पर भी होता है। इसलिए इसको कहा गया ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात ब्रह्मलोक जैसे वातावरण वाला मुहूर्त। इस वेले में सब लोग सोए रहते हैं और संसार में बहुत सारे उपक्रम भी बंद रहते हैं। तो वातावरण में काफी स्वच्छता और शांति रहती है। इस समय एकाग्र होना बहुत सरल होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक भारत के बहुत सारे ऋषि मुनि, महात्मा, दार्शनिक इसी बेला में उठ करके ध्यान करते आए हैं, पुस्तक लिखते आए हैं, जरूरतमंद आत्माओं तक अपने विचारों का संप्रेषण करते आए हैं। तो यह वेला भक्ति काल में भी बहुत महत्व रखती है और ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में तो यह वेला साधना के लिए मानी जाती है। यही वेला आधार होती है।
आध्यात्मिक मानसिक संबल देने का कार्य भी इसी वेला में मिलता है। ब्रह्मा कुमारीच के संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा भी अमृत वेले 2 बजे उठ करके आध्यात्मिक मानसिक संबल देने का कार्य करते थे। जैसे कि बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो उसे वाइब्रेशंस देना, किसी बच्चे की कोई समस्या है तो उसे समाधान की शक्ति देना, कोई बच्चा अगर बीमार है तो ईश्वरीय शक्ति देकर उसकी बीमारी का हरण करना, किसी बच्चे में मनोबल कम है तो उसे मनोबल प्रदान करना, आदि आदि। हम सब पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के फॉलोअर हैं, तो हमें भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अमृत वेले के महत्व को अच्छे से समझना है और इसे अपने जीवन में जरूर लागू करना है। अब हम चर्चा करेंगे उन भिन्न भिन्न विधियों की जिनके द्वारा हम अमृत वेले अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, परमात्मा से मन को जोड़कर उनकी शक्तियों को अपने में भर सकते हैं, अपने पुराने संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं, कमजोरियों को मिटा सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, अपने में मनोबल भर सकते हैं और जो भी आध्यात्मिक ऊंचाइयां हमें चाहिए उसका वरदान हम अमृत वेले में ही प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि रूपी स्क्रीन पर एक ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा को फिट करने का समय अमृत वेला होता है। अमृत वेले ही हम अपनी बुद्धि रूपी स्क्रीन पर केवल एक ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा को फिट कर उनके गुण गाते जाएं। जैसे भक्ति मार्ग में हम मुख से कीर्तन करते थे, महिमा गाते थे, अभी हम समझ के साथ मन से महिमा गाते हैं। ऐसे बाबा की महिमा गाते गाते हम खुद महिमामय बन जाएंगे। उनकी कीर्ति मन ही मन करने से हमारी अपनी कीर्ति बढ़ जाएगी। महसूस करें, मैं आत्मा महिमा करते करते सुख शांति और शक्ति के गहरे सागर में उतर गई हूं और इस सागर में उतरने के बाद प्राप्त अतीन्द्रिय सुख की अधिकता में आंखों से जैसे प्रेम के मोती बह रहे हैं और बार बार बाबा का शुक्रिया शुक्रिया मन गाए जा रहा है। महिमा गाते गाते मैं आत्मा मानो किरणमयी हो गई हूं। अमृत वेले के समय हम स्वयं को अन्नपूर्णा देवी के रूप में इमर्ज करें। अमृत वेला में जब हम अन्नपूर्णा देवी के स्वरूप में स्वयं को इमर्ज करते हैं तो महसूस करें कि वतन से चमकते हुए हीरे आ रहे हैं और हमारी झोली भरती जा रही है। वास्तव में तो अन्नपूर्णा सारे विश्व को अन्न की पूर्ति करने वाली देवी है, लेकिन संगम युग पर पहले जब हम परम पिता परमात्मा से अपनी झोली गुण ज्ञान और शक्तियों रूपी हीरो से भरपूर करते हैं, तब ही हम अन्य आत्माओं की हर मांग हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अतः अपने आप को अन्नपूर्णा के रूप में पहले भरपूर कीजिए और फिर सारा दिन अन्य आत्माओं को बांटते रहिए। इस समय विशेष सुरक्षा का वरदान प्राप्त होता है।
अमृत वेले हम सूक्ष्म वतन में लाइट के आकार में प्यारे ब्रह्मा बाबा की फैली हुई भुजाओं में अपने आप को समाया हुआ महसूस करें कि यह संसार की सबसे सुरक्षित जगह है जहां हम सुरक्षित हैं। मैं फरिश्ता दुनिया के हर नकारात्मक वार से यहां सुरक्षित हूं। इस गहरे सुरक्षा के एहसास के बाद हम महसूस करते हैं कि जैसे बाबा ने मुझे सुरक्षा दी है, मैं भी अन्य आत्माओं के लिए सुरक्षादाता बनूं। जैसे बाबा सबको लाइट माइट देते हैं, ऐसे मैं आत्मा भी बाबा के सामने बैठकर, बाबा के समीप बैठकर वरदानी हाथों के द्वारा, वरदानी मस्तक के द्वारा वतन से सारे विश्व की आत्माओं को सुरक्षा कवच व वरदान दे रही हूं। सर्व के शुभ चिंतक बन जाओ। अमृत वेले महसूस करें कि मैं आत्मा अपनी अनादि स्थिति में परम धाम में स्थित हूं। वहां पिता परमात्मा के साथ को एकदम स्पष्ट अनुभव करें। जैसे सृष्टि चक्र के शुरू होने से पहले हम परम धाम में बाप समान स्थिति में बैठे थे, एकदम गहन शांति में, निश्चिंत तथा निरसंकल्प थे, बेदाग और सर्व के शुभचिंतक थे। इसी स्थिति का अनुभव करें। साथ साथ यह भी महसूस करें कि मेरे 63 जन्मों के सारे कर्म बंधन जल गए हैं। मैं आत्मा सर्व की शुभ चिंतक मणि बनकर बैठी हूं। सबका भला हो और सब सुख पाएं, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प अमृत वेला में करें। अमृत वेले अगर हम सरल से सरल अभ्यास करना चाहें तो एक मंत्र लेकर ही बैठें कि सबका भला हो और सब सुख पाएं। महसूस करें कि सबके प्रति मुझ आत्मा से कल्याण की और सुख की किरणें प्रवाहित हो रही हैं और सब आत्माएं उन्हें कैच करके शुभ संपन्न, कल्याण संपन्न बनती जा रही हैं। प्यारे बाबा से भी मुझे किरणें मिल रही हैं और मैं अन्य आत्माओं को किरणें दे रही हूं। अमृत वेले के समय जगत से साक्षी और भगवान का साथी बन जाएं। अमृत वेले महसूस करें कि जिस भ्रकुटी में मैं आत्मा विराजमान हूं, यह मेरा अस्थायी निवास है। इस भ्रकुटी पर मैं मेहमान की तरह बैठी हुई हूं। एकदम न्यारी और निर्लिप्त मैं आत्मा आज पहली बार ही ऊपर परम धाम से उतर कर आई हूं। इससे पहले मैं इस संसार में थी ही नहीं। मुझे ना तो कोई पुरानी बात याद है और ना ही कोई पुराने संकल्प मेरे अंदर हैं। मैं साक्षी हो करके इस जगत को देख रही हूं। मुझे यहां सब कुछ नया नया लग रहा है। ऐसी साक्षी अवस्था का बहुत सुंदर अतीन्द्रिय आनंद अनुभव करें। इस आनंद में डूबे मन बुद्धि और कहीं जा नहीं सकते। काफी देर तक भ्रकुटी में बैठे बैठे इस साक्षी अवस्था का आनंद लेने के बाद महसूस करें कि मेरा साथी प्यारा परमात्मा शिव बाबा आया। किरणों रूपी बाहों में मुझ आत्मा को समेटा और जैसे दो साथी गले में
बाहें डाले डाले चल देते हैं, ऐसे ही मैं और बाबा कंबाइंड होकर के ऊपर की ओर चलते चले गए। बाबा ने कहा, आओ आज आपको स्पेसिस कराते हैं। जब हम बाबा के साथ ऊपर चले जाएंगे तो स्पेस में भी चक्र लगेगा और हम देखेंगे कि यह जो इतना बड़ा स्पेस है, जिसमें पहुंचने के लिए वैज्ञानिक लोग इतना खर्चा करते हैं, प्यारे बाबा हमें फ्री में इसका चक्र लगवाते हैं। सारे ग्रह दिखा देते हैं, चंद्रमा, सूर्य, तारे, आकाश गंगा, सबका अवलोकन करते हुए फिर अपने परमधाम घर में अपने दिल तख्त पर बिठा लेते हैं। ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बैठकर हम यह दृश्य देखें कि सारी सृष्टि के ऊपर मेरे और बाबा के कंबाइंड रूप के वाइट वाइट वाइब्रेशंस फैल गए हैं। सारी सृष्टि सुख और आनंद से आच्छादित हो गई है और वाइट वाइट वाइब्रेशंस के बाद यह सृष्टि स्वर्णिम बन गई है। महसूस करें कि सारी सृष्टि पर सोने के महल इमर्ज हो रहे हैं और देवी देवताओं का संसार जैसे कि प्रकट होने ही वाला है। इस प्रकार से जगत से साक्षी और भगवान का साथी इस स्थिति का अनुभव करते रहें। संस्कारों में भरे जहर को सोखने वाले नीलकंठ शिव बाबा हैं। वही हमारे अंदर का जहर सोखकर हमें सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। अमृत वेले हम यह भी महसूस कर सकते हैं कि मस्तक में मैं आत्मा रूहानी टॉर्च की तरह फिट हूं और जैसे टॉर्च दूर तक अपनी लाइट फेंकती है, ऐसे मुझ आत्मा के मस्तक से लाइट चारों ओर बिखर रही है। अमृत वेले हम अपने मन बुद्धि संस्कारों का दरबार लगा सकते हैं और अपने संस्कारों को बाबा के आगे प्रस्तुत कर सकते हैं कि इनमें 63 जन्मों का जो जहर भरा हुआ है वह प्यारे बाबा की किरणों द्वारा नष्ट हो रहा है। भगवान शिव का जो एक नाम नीलकंठ भी है, नीलकंठ उनको इसलिए कहते हैं कि यादगार कथा में वर्णित समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था वह उन्होंने ही पिया था। तो मुझ आत्मा के संस्कारों में भी जो जहर भरा हुआ है उसे वह सोख लेंगे और इस प्रकार मेरे संस्कारों का शुद्धिकरण हो जाएगा। हम अपनी बुद्धि परम पिता परमात्मा के आगे प्रस्तुत कर दें। बुद्धि रूपी नेत्र जितना क्लियर और क्लीन होगा, उतना ही हमें अलौकिक नजारे देखने और उनके ऊपर लंबे काल तक टिकने में मदद मिलेगी। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करके आंखों के जाले या धुंधलापन निकाल देता है, उसी प्रकार से सर्वोच्च सर्जन परम पिता परमात्मा शिव हमारे बुद्धि रूपी नेत्र का अमृत वेले ऑपरेशन कर देंगे और यह नेत्र इतना क्लीन और क्लियर हो जाएगा कि इसके द्वारा हम केवल वही देखेंगे जो हमारी उन्नति के अनुकूल है। इस दुनिया में रहते हुए भी अलौकिक नजारे देखते रहेंगे। कभी अपने घर को देखेंगे,
कभी अपनी राजधानी को देखेंगे और कभी अपने मधुबन घर को देखेंगे। स्वयं परम पिता परमात्मा से मिली भ्रकुटी सिंहासन पर बैठने की अथॉरिटी। लौकिक दुनिया में भी कोई राजा किसी को संपत्ति दे देता है, कुछ गांवों की जमींदारी दे देता है, तो वह व्यक्ति उस पर अपना अधिकार समझ लेता है, क्योंकि उसके पीछे अथॉरिटी है कि मुझे राजा ने दिया है। इसी प्रकार हम भी महसूस करें कि मुझे भ्रकुटी सिंहासन पर बैठने की, राजा बनने की, राजाई चलाने की अथॉरिटी किसने दी है? स्वयं परम पिता परमात्मा ने दी है, जो सबका भाग्य बनाने वाला है। भगवान की दी हुई इस अथॉरिटी का हम अवश्य सदुपयोग करें। अमृत वेले यह दृढ़ संकल्प करें कि मुझे भ्रकुटी सिंहासन से उतरना नहीं है। आंखों की, मुख की चेकिंग करने का विशेष समय अमृत वेला होता है। अमृत वेले हम अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाएं और चेक करें कि कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं दे रही है, मुझे सीट से उतारने की कोशिश तो नहीं कर रही है। मुख की चेकिंग करें कि कहीं खाने की तरफ आकर्षित तो नहीं होता है। इसी प्रकार आंखों की चेकिंग करें कि कहीं ना देखने योग्य तो नहीं देख लेती है। चेकिंग करते करते जब कर्मेंद्रियां, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएं, तो आत्मा उड़ करके परमधाम पहुंच जाए। परम धाम में मानो बाबा हमारा आह्वान कर रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। एक पारलौकिक कोशिश के साथ हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा अपने दिल तख्त पर हमें बिठाते हैं और हम संकल्प करते हैं कि बाबा से विल पावर चाहिए। महसूस होता है कि बाबा तो पावर हाउस है और उसके साथ कनेक्ट होते ही मुझ में विल पावर भरती जा रही है। उसके बाद महसूस करें कि मुझ आत्मा में जो विल पावर आई है, यह ट्रांसमिट हो करके 5 तत्वों को व सारी पृथ्वी को मिल रही है। तो ऐसे अमृत वेला में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में विशेष अनुभव करें। इस विधि विधान से हम परमात्मा से मिलन मनाएं, परमात्मा से सर्व प्राप्तियां करें, वरदान ले लें और फिर दिन भर सर्व आत्माओं को शक्तियां बांटते रहें, वरदान देते रहें। अच्छा, ऐसे ही और अमृत वेला के विशेष अनुभवों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।